नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च 2026 से होने वाले एक बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 29 मार्च से केतु के प्रभावों में होगी वृद्धि। मकर राशि मिलेगा सिंहासन या मिलेगा वनवास। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से केतु आपके जीवन में प्रभाव देने वाले हैं? केतु आपको राज सिंहासन देंगे या फिर आपके जीवन में आपको वनवास दिलाने वाले हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, किस्मत एक ऐसी चीज होती है जिसे कि लगभग देखा जाए तो सब चीज से ऊपर माना जाता है। ऐसा इसलिए कि किस्मत ऐसी चीज है जो व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखती है। चाहे आप कितना भी प्रतिभावान हो, कितना भी आप सक्षम हो, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह कहीं ना कहीं किस्मत पर ही डिपेंड करता है। किस्मत में होगी सफलता मिलना और आपके पास योग्यता कम भी होगी तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। आपका किस्मत जो है बुलंद रहेगा। जैसे कि भगवान राम थे, भगवान राम को जिस रोज देखा जाए तो राज सिंहासन मिलने वाला था, अयोध्या की गद्दी मिलने वाली थी, उसी दिन उन्हें वनवास जाना पड़ गया। तो यह एक किस्मत का ही लेखा जोखा था जो उन्हें राज सिंहासन की जगह वनवास की प्राप्ति करा दिया। तो जीवन में किस्मत का एक सबसे अमूल्य योगदान है जिसे कि किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता। वैसे ही यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाले एक बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, ये बड़ा परिवर्तन है अष्टम भाव से संबंधित। जी हाँ, अष्टम भाव पर इस समय देखा जाए तो चल रहे हैं केतु देव, जो कि आपके लिए बनती है सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि, जो कि 18 मई 2025 से देखा जाए तो यहीं पर विराजमान है। 18 मई से केतु देव आपके अष्टम भाव पर है और केतु एक ऐसे ग्रह है जो कि हमें हमारे जीवन में अलगाववादी स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं और हमें हमारे जीवन में रिश्तों से दूर करने के लिए भी जाने जाते हैं। केतु को मोक्ष का कारक और साथ साथ लड़ाई कराने वाला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। केतु जहाँ विद्यमान हो वहाँ पर देखा जाए तो चीज़ों में बहुत तेजी से फेरबदल देखने को मिलता है, क्योंकि यह भी एकदम राहु की तरह ही होते हैं, क्योंकि राहु की छाया ग्रह है तो प्रभाव इनके भी बहुत तीव्र होते हैं। अब 29 मार्च से होगा ये कि ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिसके मालिक वे स्वयं हैं। अब अपने नक्षत्र में केतु जाएंगे तो ऐसे में देखा जाए तो ये अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। केतु जिसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक सन्यासी की उपाधि प्राप्त है। सन्यासी जब राजा बनेंगे, सन्यासी जब अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे तो ऐसे में जीवन में परेशानियां रुकावटें जो आपने देखी हैं उससे काफी हद तक तो राहत मिल जाएगा, क्योंकि केतु जब अपने नक्षत्र में होंगे तो ऐसे में प्रभाव थोड़े से शुभ देंगे। अष्टम भाव वैसे तो देखा जाए तो जीवन में होने वाली अचानक रूप से घटनाओं का भाव माना जाता है, जहां पर इस समय केतु है और यहाँ पर इनके होने की वजह से जब केतु की स्थिति मजबूत हो जाएगी, मघा नक्षत्र में चली जाएगी, तो इस भाव से संबंधित ये आपको लाभ के प्रभाव देंगे, जैसे कि अचानक धन लाभ होना, अचानक रुका हुआ पैसा मिल जाना। अगर देखा जाए तो मोक्ष त्रिकोण का स्थान क्या क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का चतुर्थ, आठवां और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना जाता है, जिसे मुक्ति का स्थान कहते हैं। तो मुक्ति के स्थान के कारक माने जाते हैं केतु देव, जो कि आने वाली 8 महीने यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक अब ये रहेंगे आपके अष्टम भाव में ही, और इस दौरान ये रहेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में। अष्टम भाव जो होता है रुकावट बाधाओं का भाव होता है, और ऐसे में जब केतु अपने नक्षत्र में जाएंगे तो शुभ संकेतों के साथ आप मकर राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो ऐसे में परिवर्तन जो होगा, जैसे कि केतु क्या है, एक सन्यासी है, तो एक ऐसे सन्यासी हैं जो कि राज सिंहासन पर बैठेंगे भी नहीं और आपको आपके जीवन में सफलता भी दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकते हैं। केतु ईश्वर की भक्ति का स्थान माने जाते हैं, क्योंकि केतु हमें भौतिकवादी चीजों से दूर कर देते हैं, रिश्तों नातों से, समाज के प्रति जो भी लालसाएं हैं, जो भौतिक चीजें हैं उनसे दूर करके हमें क्या करते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं। अष्टम भाव को वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च फील्ड के भाव के रूप में जाना जाता है। तो अष्टम भाव में केतु है, इसलिए अगर आप मकर राशि के जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, अनुसंधान जगत से, वैज्ञानिकी जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, अगर आप ज्योतिष के प्रति ज्ञान अर्जित करते हैं या फिर ज्योतिष का कार्य करते हैं, तो ऐसे में यह अष्टम भाव
आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव बनता है जहाँ पर केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो ज्योतिष के काम में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके अनुसंधान जगत से, वैज्ञानिकी जगत से जुड़ा कार्य में आपको सफलता मिलेगी। केतु अष्टम भाव पर है, ऐसे में देखा जाए तो राहु इधर 180 डिग्री के अंतराल पर आपसे रहेंगे। धन भाव में राहु है और 180 डिग्री केतु से रहेंगे, इसलिए इस दौरान आपकी इच्छाओं को और ज़्यादा प्रबल करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे। धन भाव कुटुंब का भाव भी होता है। यहाँ पर राहु के होने की वजह से पारिवारिक जीवन में कई बार मतभेद, शक की स्थितियां आ सकती हैं। हालांकि इन सभी चीजों से आप आगे बढ़ करके अपने जीवन में राहु की वजह से धन लाभ के अनेकों अवसरों की प्राप्ति कर पाएंगे। केतु जो कि देखा जाए तो हमें जीवन में धन भी देते हैं और साथ में हमें मोक्ष भी देते हैं। तो केतु मघा नक्षत्र में जब जाएंगे तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको ईश्वर से जोड़ेंगे। ऐसे में ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बलवान होगी, ईश्वर के प्रति विश्वास आपका बलवान होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। साथ में अगर जीवन में आपके अचानक रूप से कष्ट परेशानी आ रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। केतु ग्रह जो है राहु के ही कारक भाव माने जाते हैं, राहु की छाया ग्रह माने जाते हैं और ये मोक्ष के स्थान पर यानी कि अष्टम भाव पर है और यहाँ पर ये बलवान अवस्था में आने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन में जो उलझने आपकी चल रही हैं उससे आपको राहत मिल जाएगा। इस दौरान बराबर घर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि जाएगी, जिसकी वजह से विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित जो कार्य हैं वह पूरे होंगे, विदेश जाने का सपना साकार होगा या फिर विदेश से जुड़ा धन लाभ आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। इसलिए केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन, केतु का अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए देखा जाए तो एक सकारात्मक प्रभाव है जो आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि करेगा, आपको समृद्धि देगा। और केतु अपने इस राज सिंहासन पर बैठ करके आप मकर राशि के जातकों के जीवन का सही मायनों में देखा जाए तो वनवास समाप्त करके आपको राज सिंहासन की प्राप्ति कराएंगे। अब ऐसे में आपको राज सिंहासन की प्राप्ति उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित मिलेगी जिस भाव में केतु है, यानी कि अष्टम भाव से संबंधित आपको लाभ मिलने वाले हैं। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अष्टम भाव चुकी ज्योतिष का भाव माना जाता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए जो भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। तो 29 मार्च से केतु का ये जो परिवर्तन है यह आपके लाभकारी है क्योंकि केतु इस दौरान अपने प्रभाव में वृद्धि करके आपके जीवन में समृद्धि करने का कार्य करेंगे। केतु को बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कुंडली में केतु ग्रह को यदि बलवान करना है ताकि केतु की केवल और केवल सुप्रभाव दे, निगेटिव प्रभाव ना दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर रोजाना खिलाना शुरू कर देना है। ऐसा करने से केतु हमेशा आपको पॉजिटिव प्रभाव देंगे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करके मकर राशि के जातकों को राज सिंहासन दिलाने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।